को मैं विनायक चंद पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में, जो कि हम यूपी पुलिस 2026 के सिपाही सीरीज के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें टोटल 20 क्वेश्चन करते हैं, जो कि विभिन्न टाइप के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस 2026 एग्ज़ाम में आते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। पहला तरीका तो यही हो गया कि माना हुआ संख्या x है, उसका 60% 60/100 का 3/5% कितना है, 36 है। तो यहाँ से ये x गुणे 3/5 गुणे 3/5 बराबर 36 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा तो 3 2 5 3 9 से ये कट जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 25 गुणे 4 बराबर 100 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से दूसरा तरीका क्या, सीधा इसको क्या लिख सकते थे, फ्रैक्शन में 60% को 3/5 गुणे 3/5 9/25, इस 25 और टोटल नंबर है उसका 9वां भाग कितना है, 36 के बराबर है। कितना गुना है, 4 गुना है। तो 25 का टोटल नंबर क्या, 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर, यही निकालना था एक्चुअल में। ये हमने बेसिक से किया, एक्स मान के अगर डायरेक्ट करना होता तो सीधा इसका 3/5 निकाल लेते, और इसका 3/5 था ही, और इसको 9/25 ले लिया। अब यहाँ पे टोटल नंबर 25 है, उसका 9वां हिस्सा कितने के बराबर, 36 के। कितना गुना है 9 का, 4 गुना, तो 25 का 4 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 8 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी भरने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है ए क्या कर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, और बी कितने में, 30 मिनट में भर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60, 20 3 30 दूनी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। तो कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दीजिए, कितने मिनट तक, 8 मिनट तक। दोनों ए और बी कितना भरेंगे 1 मिनट में, 5, और 8 मिनट तक दोनों एक साथ चल रहे, कितना भर गया, 40। टोटल पानी कितना लीटर उसमें, 60, 40 भर गया, कितना बच गया, 20। अब ए को बंद कर दिया गया, जब इसको बंद कर देंगे तो केवल बी रहेगा। अब बी रहेगा, बी 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, तो 20 लीटर भरने में कितना बी को टाइम लगेगा, 2 से इसको भाग दे तो 10 मिनट। तो शेष टंकी भरने में बी को कितना समय लगेगा, 10 मिनट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ गए भाई, 8 मिनट तक दोनों चले तो इन 1 मिनट में दोनों भर रहे 5 लीटर, तो 8 मिनट में कितना भर देंगे, 40। टोटल पर कैपेसिटी कितनी टंकी की, 60 लीटर। 60 में से 40 गया, कितना, 20 ही बचा। अब 20 को भरने में कितना टाइम लेगा, 10 मिनट। ये एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। पहला तो तरीका है कि 10% की हानि का मतलब 100 की चीज़ें 90 की बेच दी, और 90 का वैल्यू कितना है, 450। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 450/90 गुणे 100, 9 500 आ जाएगा इसका सीपी। अब इस पर 10% लाभ चाहिए, 500 गुणे 110/100, 550 रुपये इसका एसपी आ जाएगा 10% लाभ कमाने पर। ठीक है, इसका सिंपल तरीका क्या था कि 450 है, 10% की हानि हो रही, मतलब 10 से 9 हो जा रहा है। अच्छा, ये क्या हमसे 10 से 11, तो 10 से 9 कितने बेचने पे 10 से 9 हो रहा है, 450 की चाहिए हमको, कितना, 11, 110% चाहिए, 10 से 11 चाहिए, 10 1/10 होता है 10%, 10 से 11 चाहिए, 9 से इसको कर दो, 9 पना 50 हो गया, 11 5 55। सिंपल, यहाँ से एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आप लोगों को बताया जब भी किसी प्लेटफॉर्म ब्रिज या उसको क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म ब्रिज या टनल को पार करती है कोई ट्रेन, तो क्या डिस्टेंस बराबर कितना होता है, डी बराबर होता है कि वो ट्रेन की लंबाई प्लस टनल प्लेटफॉर्म जो भी है उसकी लंबाई। ये कितना हो गया 1000 मीटर या बराबर 1 किलोमीटर। अब कह रहा है समय टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी 1 किलोमीटर, टाइम कितना 60, 1/60 घंटे, ये घंटे में आ गया। अब हमको चाहिए क्या है कितने सेकंड में आंसर ऑप्शन दे रखे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 1/60 को 60 से गुणा करेंगे मिनट बन जाएगा, एक बार और 60 से करेंगे सेकंड बन जाएगा। तो 60 से 60 कट गया तो 60 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। या इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा को उसमें मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं 5/18 से गुणा करके, फिर उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, सीधा इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए। 1.5 साल का मतलब हो गया 1.5 वर्ष का मतलब हो गया 18 माह और 6 माह का उसको पर ब्याज वो करना है, निकालना है, ठीक है। तो 1 साल में 12 माह होता है, तो इसको 6 माही करने के लिए 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा इस प्रकार। और ये 10% वार्षिक पर दर दिया है, तो इसको 2 से कर देंगे 5%, ये क्या 6 माही की दर आ जाएगी। भाई 1 साल में 10% की दर से दे रहा है, तो 6 माह में कितने % दर से देगा 5% की। तो इसको क्या कर लेंगे, अब 5% हो गया, और ये कितने 5% कितने साल बार के लिए हो गया 3 बार के लिए। तो आप लोगों को बताया 5% बराबर होता है 1/20। तो ये 20 से 21 1 साल पहली छमाही, 20 से 21 दूसरी छमाही, 20 से 21 तीसरी छमाही के लिए। ये कितना हो गया 8,000 और ये कितना हो गया 21 × 441। तो ब्याज पूछा है, तो हम क्या करेंगे 12,000 बटे 8,000 गुणे, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे 4 4 1 2 8 8 1 6 8 4 12 8 1 9। इसमें से 8,000 घटा देंगे, कितना बचेगा 6 2 1 1261। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। सॉरी 12,000 है, तो ये कितना बच गया 12/8, या इसको लिख सकते हैं 3/2 गुणे 1261। अब इसको लिख देंगे 3 1 3 3 4 18 3 2 6 1 7 3 1 3/2। अब इससे भाग देते हैं 2 1 2 2 8 16 2 9 18 2 1 2 2 5 1891.5 इसका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल था इसमें, बस आपको ये ध्यान देना था 1.5 वर्ष को हम 18 माह में वो कर लिया, बदल लिया। अब 18 माह में कितनी छमाही बनेगी 3 छमाही बनेगी 6 माह की, ठीक है। अब चूँकि 10 वर्ष वार्षिक दर है, तो इसलिए 5 इसका 6 माह का कितना दर हो जाएगा 5%। 10% वार्षिक दर है, 12 माह की भाई 10% है, तो 6 माह की 5% हो जाएगी। अब 5% इफेक्टिव वैल्यू 1/20 होता है, तो ये 6 माह के 3 वो बने 3 स्लॉट बने, तो उस हिसाब से 1 2 3 20 से 21 20 से 21 हो जाएगा 3 बार, ठीक है। तो इसको ऐसे करके इसे घटा देंगे, सॉल्व करके निकाल लेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका अंतर भी 12 है, वह संख्याएं कौन सी हैं। कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 12 है। अब 12 उनका अगर HCF है तो इसका मतलब है कि वह संख्याएं 12 से डिविजिबल होंगी।
12 से डिविजिबल होंगी, ठीक है। डिविजिबल तो 12 से इसमें ये है डिविजिबल नहीं, ये है नहीं, ये है केवल, ये भी नहीं है, तो सिंपल सा आंसर सी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ करें, उनका अंतर 12 है, तो 96 और 84 में अंतर कितने का, 12 का हो गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ से चेक हो गया कि ये 12 का अंतर भी है इसमें और ये 12 से डिविजिबल भी है, तो सी ऑप्शन है, ऑप्शन देख के इसको मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर है 2/3 और B/C बराबर है 4/5, तो A/B/C क्या होगा। इसको आप लोगों को मैंने बताया था, कुछ नहीं, ABC को इस प्रकार रेशियो में लिख लेंगे, 2/2, A के नीचे दो जो वैल्यू दी वो लिख लेंगे, B के नीचे जो वैल्यू दी वो लिख लेंगे, BC का जैसा है वैसे BC का लिख लेंगे। अब इसके जस्ट पड़ोस वाले को पास उसके नीचे लिख लेंगे और इसके जस्ट पड़ोस वाले को उसके नीचे लिख लेंगे, तो इनका फिर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, यही रेशियो इनका ABC का निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप बेलन के बारे में जान लेते हैं। बेलन क्या है, एक सिलेंडर इसको कहते हैं। सिलेंडर देखा है ना, घरों में रहता है, इस टाइप का एक आकृति होती है सिलेंडर, ठीक है। ये इसकी आर रेडियस हो जाती है, ये इसकी हाइट ऊंचाई हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, परिधि 2πr, क्योंकि ये तो एक वृत्त ही है, 2 वृत्त और से मिलकर ये बना हुआ है, नीचे ऊपर इसके दोनों तल वृत्त हैं, ठीक है। तो इतना हो जाता है। तो इसका फार्मूले इसके याद रखने, आयतन होता है πr²h, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ठीक है। केवल तल का क्षेत्रफल पूछे, तल का क्षेत्रफल तो πr², ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही तल का क्षेत्रफल हो जाए, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो क्या हो जाएगा, 2πrh वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल ऊपर वाला क्षेत्रफल, πr² एक नीचे, πr² तो 2πr² 2 बार हो जाएगा, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 2πrh + r। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, 2π की वैल्यू 22/7 गुणे r कितना है 7 और गुणे h कितना है 10 और r कितना है 7, तो टोटल कितना हो गया 17, 7 से 7 कट गया, 34 गुणे 22, ये निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8। देखो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे 2 से इसको करोगे कितना 8, लास्ट डिजिट इसकी 8 आएगी, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट 8 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो जैसे देखा कि इसके लास्ट डिजिट ये है तो इसका लास्ट ये, या आप इसका क्या कर सकते हो, डिजिट सम चेक कर लो, 6 गुणे 4 6 24 6 आएगा, इसका डिजिट सम कितना है 8 8 15 4 19 6, इसका डिजिट सम भी हमेशा किसी भी गुणा करोगे प्लस करोगे, जो डिजिट सम उसका होगा वही आंसर आने पे उसका भी होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं से आप लास्ट डिजिट देख के या डिजिट सम देख के भी इसका आंसर मार सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। 5 वर्ष पहले मान लो वर्तमान में आयु कितनी x है, अब इसकी y है, ठीक। न न न न न न 5 वर्ष पहले x है, इसकी सन की 5 और उसकी कितनी है 2x है। 10 वर्ष बाद
पुत्र की आयु की दोगुनी होगी x प्लस 10 बटे 2x प्लस 10 1/2। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका यही रहता है कि 5 वर्ष पहले कितना था, 1:3, 3 गुनी थी ये सन की, ये फादर की, ठीक है। 10 वर्ष बाद की आयु, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, पिता की आयु दोगुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, 5 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष बाद, टोटल इनके भी डिफरेंस कितना का, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। भाई 5 वर्तमान में अगर देखो 5 वर्ष पहले है 1:3, तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष चलेगा, अब 10 वर्ष और आगे जाने के लिए 10 वर्ष और चलेगा, तो टोटल कितना, 15 साल आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में 5 साल पीछे से 10 साल आगे आने में कितना अंतर आ जाएगा, 15 साल तक का अंतर आएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी, 15 हो गई, तो एक पुत्र की कितनी, 15 और पिता की कितनी, 45। ये कब है, 5 वर्ष पहले, ये है 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष पहले इतना है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। 40 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, समझ गए। जैसे ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की उम्र 3 अब पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद कितनी, 2 गुनी हो जाती, 2 गुनी होगी, तो दोनों के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल का समय, कितना ड्यूरेशन तय किया, 15 साल। यहाँ यहाँ से कितना है, एक कम हुआ, 1 की वैल्यू कितनी, 15 है, तो सन की 15 साल हो जाएगी, इसकी 45 साल। ये कब है, 5 वर्ष पहले की। अब वर्तमान कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान की आ जाएगी। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में मतलब ए गुणे ए 2 बार आया तो 2 बार वो होगा, बढ़ेगा। 20 गुणे 20 20 गुणे 20 प्लस 20 गुणे प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, तो ये कितना हो गया, 44% इसमें वृद्धि होगी। ए सी ऑप्शन है। सिंपल, जब 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो और ऐसे बढ़ रहा हो तो हमेशा ये फॉर्मूला याद करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई अपॉन 100। बेस्ट फार्मूला है जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़े और 2 वैल्यू इन्वॉल्व हो। अगर 3 इन्वॉल्व हो, जैसे 3 अगर कह दे कि आयतन में क्या वृद्धि होगी, आयतन वाला कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें ये वाला फार्मूला ये वाला तरीका यूज करेंगे। जैसे 1/20% है, 1/5, तो 5 से कितना 6 बढ़ गया, 5 से 6 बढ़ गया, कितना 25 से कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया 6 5 11, 11 बढ़ गया कितने 25 पर गुणे 100, 25 चक्कू 11 चक 44% इसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। समझ गए। अब जैसे यहाँ पे आयतन होता तो एक बार और लिख लेते 5/6, तो वैसे भी ये रेशियो आ जाता है, इस रेशियो से इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √0.0000000441 का मान क्या होगा। √0.000441 आप लोगों को पहले क्लास में भी बताया, जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जितने अंक होंगे उसका आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने 1 2 पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। ठीक है, अब 441 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 21 का। ठीक है, तो 21 तो यहाँ आ जाएगा। अब एक और पॉइंट बढ़ाने, एक और नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 0.021 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोले का आयतन, ठीक है, जैसे r है त्रिज्या उसकी, अब उसको क्या कर दिया जाए 2r कर दिया जाए, तो आयतन में r क्या आता है r क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8r क्यूब।
भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब ये तो दोनों 4/3 दोनों में कॉमन रहेगा, आर का ही केवल यहाँ पे महत्व है, तो आर क्यूब से 8 r³ हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। कितने पे? 1 पे। 7/1 × 100 बराबर 700% ये बढ़ जाएगा। ये पीछे भी एक बार क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा? अब जैसे कोई नाव है, एक नदी या नाले में तैर रही है, ठीक है, तो धारा के अनुकूल जाएगी, तो भाई जब धारा जिस दिशा में बह रही उसी दिशा में नाव बहेगी, तो नाव की धारा में बढ़ोतरी होगी, और कितनी बढ़ोतरी होगी? जो भी धारा की चाल होगी, ठीक है। तो 48 किलोमीटर जाना है, धारा की चाल है 10, और उसमें नाव की चाल है 10 और धारा की चाल कितनी? 2, उसमें जुड़ जाएगी। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय। 5×4 = 48, 4 घंटे उसको धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाने में टाइम लगेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं। इन तरीक़ों को, इन सबको अच्छे से याद कर लेना है, और इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप करते रहेंगे एग्ज़ाम तक, तो आई होप आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा या इन तरीक़ों से अलग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3a, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? √3/4a², ठीक है। तो इसका हमसे क्या एरिया पूछा है? √3/4 × a क्या वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, 8² या √3/4 × 64, 4 से इसको कर देंगे 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला याद रखना, उसका एरिया क्या आता है? √3/4 a²। ए क्या है? इसकी भुजा है, ठीक है, और तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? पहला तो तरीका आप लोगों को पिछली क्लासों में बताया था कि विषम संख्याएं जैसे हैं 1, 3, 5, ठीक है, और कितनी 20 संख्याएं हैं। तो इसमें क्या है कि हमको एक फॉर्मूला समांतर श्रेणी का होता है, Sn = n/2 a + n-1 × d। ये क्या है कि यहाँ पे हमको लास्ट पद निकालने में टाइम लगेगा, या हो सकता है कि निकालने में कन्फ्यूज़न हो। तो यहाँ पे n कितना, सीधे ये फार्मूला लगाएंगे 20/2। a हमको पता ही होगा क्योंकि प्रथम पूछा तो पहली संख्या a है, 1 है, 1 ही रहेगी। n क्या है? 20 में 20 - 1 × d क्या होता है? इनका डिफरेंस कितना है? 2 का है। भाई विषम संख्या है तो हर 2 अंतराल के बाद जो है, एक अंतराल के बाद संख्या आएगी, वही विषम संख्या, तो एक दूसरे भी डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। 10 1 + 19 × 2 बराबर 10 × 19 दूनी 38, 39, 19 दूनी 38, 39। तो इस प्रकार इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 39 390, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद से, है ना। रुको एक बार और चेक करते हैं। Sn = n/2 a नहीं, सॉरी, ये 2a होता है। हमने फार्मूला यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। ये फार्मूला होता है n/2 2a, प्रथम पद का डबल, + n-1 × d, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 1 2, तो 19 दूना 38, ठीक है, 19 दूना 38 और 2 40, 10 × 40, इसको 2 + इसमें कहते 40, तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है, कोई भी विषम कितनी भी विषम संख्याएं हो, वो प्रथम n
n का मतलब है n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। अब ये क्यों होता है? जैसे प्रथम n विषम संख्याएं कोई भी ले लो, 1 से लेके 50 तक 100 तक कुछ भी हो, उसका स्क्वायर कर दोगे आ जाएगा। जैसे 20 का पूछा था तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 10 का पूछा होता 10 का स्क्वायर कितना हो जाता 100। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे 1 उसके बाद 3, इसके बीच की संख्या कितनी है? ये कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई, 2 हो गई, तो इनका सम कितना हो गया 4। किसका? बीच वाले का स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे 5 विषम संख्याओं के बारे में बताए तो 5 जब 5 विषम संख्याओं के बारे में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है। तो 5 पूछे या ये पूछे, कोई भी विषम संख्या की बात करे तो हमेशा, अब जैसे 3 ऑड नंबर के बारे में बात कर लें कि 3 नंबर कितना, जैसे 3 है तो n कितना 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब 9 कैसे हो जाएगा? 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा n स्क्वायर क्यों कैसे आ जाता है। ठीक है। कभी भी ऑड नंबर के बारे में ऐसे पूछे तो हमेशा n स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर देना है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अब शंकु के बारे में जान लेते हैं। शंकु क्या होता है? एक कोन, जैसे बर्थडे वाली टोपी नहीं होती उस टाइप की ये शंकु होता है। तो इसकी ये क्या होती है? r इसकी त्रिज्या है, ये क्या होता है? इसकी हाइट h, और ये क्या होती है तिरछी? इसको l कहते हैं, स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो हमसे l पूछा है तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में लिखते हैं 1/3 × पाई गुणे r कितना है? त्रिज्या की बात कर रहा है। r यहाँ से 3:4 है तो 3x मान लिया, इसकी r की वैल्यू बराबर 3x, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x। तो 3x का मतलब हो गया 9 का स्क्वायर गुणे h का मतलब हो गया 4x बराबर 96 पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से इसको काट दिया 3 बार। ठीक है। अब ये x³ बराबर आ गया 96 बटे 3 चौको 12, 12 से इसको काट दें 12 8 96। x बराबर कितना? दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसकी r कितनी हो जाएगी? 3 × 2 बराबर 6 और 4 × 2 बराबर 8। अब तिर्यक ऊंचाई इसको क्या लिखते हैं कि ये क्या होता है? यहाँ से ये 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या है? ये h है, ये r है, तो ये क्या l क्या हो जाएगा? √r² + h², या l² बराबर h² + r²। पाइथागोरस लगा देंगे। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो l² कितना आ जाएगा? h कितना है? 8 8 64 + 6 6 36 बराबर 100 l² आ जाएगा। तो l कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल ले लेंगे, l बराबर आ जाएगा 10। 10 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है शंकु का πr/l। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किग्रा है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो पहला तरीका क्या है? 40 विद्यार्थी हैं, उनका सबका 45 वजन है। टोटल वजन कितना हो गया? 0 4 5 20 4 चक्कू 16 1800 kg टोटल वजन हो। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक शामिल कर लेंगे तो लोग कितने हुए? 41। और वजन कितना? 500 ग्राम, मतलब 45.5 इतना बढ़ जाता है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा?
5, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 22, 4 चौके 16 और 2 18, 5 5 6 8 1। ठीक है, तो कितना हो गया 1865.5 kg। अब ये 40 लोगों में और ये 41 ये टीचर इसमें शामिल है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो वो टीचर का वजन आ जाएगा। टीचर का वेट कितना आ जाएगा 65.5। इससे इसको माइनस कर दोगे भाई, सीधा सीधा जितना बच जाएगा 65.5 kg, यही उसका वेट होगा टीचर का। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 kg था। ठीक है, शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, किसका 40 विद्यार्थियों का, एक टीचर आ जाने से। मान लिया वो टीचर का वेट कितना था 45 सबका था, और सबका बढ़ गया 500 ग्राम, तो 45.5 किसका वेट हो गया, वो टीचर का भी वेट हो गया। प्लस उसने क्या किया 500 ग्राम 40 विद्यार्थियों का और बढ़ाया, तब तो भाई टोटल 41 का 500 ग्राम बढ़ गया। अपना तो 45.5 मतलब वो 45.5 सबका बढ़ गया 41 लोगों का, ये तो टीचर का इतना निकाल ही दिया। अब वो कितना एक्स्ट्रा और ले आया जो 500 ग्राम 40 का और बढ़ा दिया, तो 40 विद्यार्थियों को 500 ग्राम बढ़ा दे, 0.5 बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ा दिया 20 kg और बढ़ा दिया। भाई 40 लोगों का 500 ग्राम बढ़ जाएगा, 20,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 20,000 ग्राम बराबर कितना 20 kg हो गया, तो टोटल टीचर वजन कितना लेके आया था 65.5 kg। ऐसे भी इसको तो देख के क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे 40 विद्यार्थियों का औसत 45 था, 500 ग्राम बढ़ गया टीचर के आने वजह से, मतलब उसने 500 ग्राम इतना एक्स्ट्रा वजन ले आया कि 500 ग्राम 40 का भी बढ़ जाए। तो 40 का 500 बढ़ाने के लिए कितना 20 kg एक्स्ट्रा चाहिए, और 45.5 का खुद हो गया, तो टोटल 65.5 आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। ठीक है, और डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 54% वोट मिला और वह 1620 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? मान लिया 100% वोट था, उसमें से क्या हुआ 10% इनवैलिड हो गया, मतदाताओं ने मत नहीं किया, कितना बचा 90 बचा। अब इसमें से 10% इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तो कितना बचा 81x। अब 81x ये क्या है वैध मत। वैध मत 81 वोट पड़ा है, 81x वोट पड़ा है। विजेता को वैध मतों का कितना 54% मिला, 54% मिला विजेता को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा 46%। तो जीत कितने वोटों से गया 1620 में, एक्चुअल में कितने परसेंट से जीत गया 8% से। तो वो 8% वोटों से जीत गया, मतलब 81x का 8% बराबर है 1620। ये समझ गए भाई, वो 1600 मतों से जीत गया या 8% मतों से जीत गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये कितने वैध मतों का 54% मिला और 46% हारने वाले को मिला होगा। तो वैध मतों में 8% का जो वोट का जो वैल्यू है वो 1620 दिया है। तो 81x है वैध मत, उसका 8% 1620 है, तो 8% को 8/100 कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 9 से इसको काट दें, 9 नीम 81, 9 1 9, 9 8 72, एक बार और 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20 × 100/8। अब इसको 4 से काट दें, 4 दूनी 25, 250 x की वैल्यू आ गई। टोटल वोट कितना, तो कह रहा कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, स्टार्टिंग में कितने माने थे 100x, तो 100x बराबर आ जाएगा 250 × 100 बराबर 25,000। यही टोटल वोट मत आ जाएंगे।
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। मान लिया कि टोटल वोट कितना 100x थे, वो कह रहा है 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया, तो 10% इसमें से काट दे, कितने 90 बचे, 90x बचे। उसमें से 10% वोटों ने अवैध घोषित कर दिया। भाई 90 में से 10% को और अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितना बच गया 81x, ये वैध मत है। अब कह रहा है विजेता को कितने वैध मतों का 54 मिला। ये जो 81x है इनका 54% विजेता को मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा। भाई कोई भी चीज़ 100% होती है, 54% उसको मिल गया, तो हारने वाले को 46% मिल गया। अब वो जीत उन्हीं वोटों से जाएगा जितना उस हारने वाले से उसके ज़्यादा होंगे, और परसेंटेज में कितने ज़्यादा हैं 8%, तो इसका 81x का 8% ही 1620 है। तो वही हमने इसके 81 का 8% में, तो 8/100 बराबर 1620 कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू निकला, x की वैल्यू निकल के आई 250। तो 100x स्टार्टिंग में कुल मतदाता माने थे, तो टोटल 25,000 वोट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। 12 संतरे बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक, जैसे उसने क्या किया कि 20% की, इसको सॉल्व करने का तरीका, 20% की हानि हुई तो SP कितना हो गया 80% हो गया। और जब उसे 20% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%। तो SP1 और SP2 का रेशियो कितना आ जाएगा 80/120 बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, चूँकि यहाँ पे क्या है कि पैसे सेम है, मतलब कि जो राशि है वो सेम है, 1 ही रुपये है। ठीक है, तो वस्तुओं का अनुपात जो है विक्रय मूल्य के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जैसे कि जब पैसे सेम है भाई, 1 ही रुपये में 12 संतरे बेचता है, तो 20% का 1 रुपये में ही वो कितने संतरे बेचे, तो 1 रुपये में जब वो कम संतरे बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि पहले वो 2 संतरे बेच रहा है, मान लो पहले वो 1 रुपये के 12 संतरे बेच रहा था, तो 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये इनका रेशियो, इसको उल्टा कर देंगे 3/2। अब क्या करेगा तो ये क्या हो गया जो हानि वाला है, अब ये क्या हो गया लाभ। अब जब वो 3 बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, अब 2 बेच रहा है तो लाभ होगा। एक्चुअल में एक में वो कितना बेच रहा है 12 बेच रहा है, 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी। तो अब ये तो 2 की वैल्यू कितनी 8 हो जाएगी। पहले वो 1 रुपये की 12 बेच रहा था तो 20% की हानि हो रही थी, अब वो 1 रुपये कितने 8 बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। जब भी ऐसा पूछा जाए, जब यहाँ पे अमाउंट सेम हो तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है, SP1 SP2 का, इन दोनों को उल्टा कर देना। ठीक है, अब जो हानि वाला है वो ज़्यादा संतरे बेचेगा और लाभ कमाने के लिए कम संतरे देने पड़ेंगे 1 रुपये में। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, जो ज़्यादा है, जैसे इसको तुरंत इसको पलट देंगे, मतलब इसका वो करके इस रेशियो को उल्टा कर देंगे, तो 3/2 उनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि 1 रुपये में कितने बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 12 संतरे बेच रहा है, तो 3 यहाँ पे 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो कितने संतरे बेचना चाहिए, तो इसको 20% का लाभ हो तो 8 संतरे 1 रुपये के बेचने चाहिए, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी ने क्रमशः 40,000 और 50,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ए वर्किंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है या वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसे लाभ का 20% वेतन के रूप में अलग से मिलता है। यदि साल के अंत में कुल लाभ 36,000 हुआ तो उसमें से ए का कुल हिस्सा कितना है।
इस टाइप के पार्टनरशिप के क्वेश्चन कहे जाते हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि जो जिस रेशियो में निवेश करेगा उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये 40,000 और ये 50,000, तो इनका रेशियो क्या आ गया, चारों जीरो कट गए, 4:5। इन्होंने इस रेशियो में निवेश किया, इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, 36,000, ठीक है। अब ये इसी रेशियो में बटेगा, लेकिन उसमें क्या करा है, ए वर्किंग पार्टनर, इसलिए उसे लाभ का 20% वेतन के रूप में, अब इसका 20% ए को पहले मिल जाएगा, 1/5। 5 से इसको कटेंगे, 5 सत्ते 5 दूनी 7200, 7200 रुपये एक को पहले मिलेगा, क्योंकि उसको एक्टिव पार्टनर है या जो वर्किंग पार्टनर है उसको पहले मिलेगा। बाकी कितना बच गया, 36,000 माइनस कर देंगे 72,000, 0,0,8,8,2, इतना रुपए अब ये 4:5 में बटेगा, ठीक है। क्योंकि ये भाई 20% उसको पहले वेतन के रूप में मिल गया, तो 20% लाभ में से निकाल दिया। अब इतना बच गया, इसको 4:5 में बांट देंगे। टोटल वैल्यू कितनी है, 9। तो 28,800 बटे 9, किसका पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए का हिस्सा कितना है यहाँ पे, 4। तो 9 से इसको 9 तियाँ 9 दूनी 3200 बराबर 0,0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12,800 ये आ गया, ठीक है। अब टोटल हिस्सा ए का कितना हो जाएगा, टोटल ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा ये 12,800 प्लस ये कितना था, 7200, कितना हो जाएगा, 0,0,0, 8 10, 7 दूनी 9, 7 2 9 10 2, 20,000 रुपये ए का टोटल हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गए। देखो रेशियो, जितने जिस रेशियो में निवेश करेगा उसी रेशियो में लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक केवल मैंने ये लाइन दे दी कि ए क्या वर्किंग पार्टनर, इसलिए उसे लाभ का 20% वेतन के रूप में अलग से मिलता है। अब भाई 36,000 का किसी बिजनेस में फ़ायदा होगा तो एज को जो 20% एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा, तो 36,000 से 20% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 7200। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम 5:4 में या 4:5 में बांट लेंगे। अब 4:5 में जब इसको बांटेंगे तो ए का हिस्सा कितना निकल के आएगा, टोटल ये कितना है, 9, ए का उसमें कितना हिस्सा, 4 है, तो 28,800 बटे 9 गुणे 4 बराबर 12,800 आ गया। 12,800 ये और 7200 पहले उसको मिल चुका था, टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी अच्छे से, और इसी तरह से आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी। सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और किसी को भी भाई को डाउट हो या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद सभी को।